हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पे। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन केंद्र सूची का विषय है और विदेश नीति भी केंद्र सूची का विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपराधिक मामले। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार किससे प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है जनता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में होती है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति होती है संसद में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का 1952 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 जो विधि के सच समझ समानता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, याद रखिएगा। अगर मूल संविधान में पूछेगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था तो मौलिक अधिकार, और वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है, इसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। याद ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लगभग 90% बच्चे फंसते हैं। जैसे वो भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, ना ही वो चयनित होते हैं, ना ही वो मनोनीत होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। जो बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस बहुमत दल के नेता होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम होता है वो 1/10 होता है, यानी कुल सदस्य का 10वां भाग होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है, स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्य
5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो धन विधेयक को प्रमाणित करता है स्पीकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में से किस विधायी सभा को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, बाकी राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी कौन है? तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वें अनुसूची में विषय हैं 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार बाध्य योग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यस्त मताधिकार की मान्यता दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में व्यस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 326। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो अभी जो वीवीपैट प्रयोग किया जा रहा है वो M3 संस्करण का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है चुनाव आयोग को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो लघु संविधान कहा गया था 42वां संविधान संशोधन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का 52वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो संविधान का जो 52वां संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची से संबंधित है? तो
तो पंचायती राज प्रणाली है जो राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो जो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था वो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किससे लिया गया था? तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वें अनुसूची में 29 विषय हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र प्रतीक है न्याय का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो चलिए आज का 25 क्वेश्चन आज यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।